Hello students, in today's class we are going to see 10th standard geography lesson number 4, that is climate. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. और इसके पहले के चैप्टर्स अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि क्लियर दिखे. मैं यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन करते जाऊँगी ताकि क्लियर दिखे. अभी जो मैंने यहाँ पे लिख के बताया इस पर आप देखोगे तो वीडियो क्लियर दिखेगा. 144 एंड 240 पे देखेंगे तो वीडियो ब्लर दिखेगा. ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम पे देखना है आपको. यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे उसे मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगी. यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो समरी है ये इम्पॉर्टेंट है. आपका लास्ट का जो ओरल टेस्ट ओरल क्वेश्चन वाले रहते हैं उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है. अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है, मार्च में एग्ज़ाम रहेगा, तो फिर इसके लिए यहाँ पे मैं आपको सारे चैप्टर्स के अपलोड कर रही हूँ, हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड कर रही हूँ. बट आपको अगर नीड है किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी चैप्टर का, ठीक है, एक्सप्लेनेशन या डाइजेस्ट आंसर, तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी वो वीडियो. आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी चीज़ें यूज़फुल है, इंपॉर्टेंट है, आप बस मुझे कमेंट में बताइए. यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चंस गिवन है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं यहाँ पे है, नीचे अंडरलाइन करके ये सब दिए हुए हैं, तो वो देख सकते हैं आप. ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये आप लिख सकते हो. मैं एक्सप्लेन करूँगी आपकी जो क्वेश्चन आंसर है वो. जैसे यहाँ पे देखिए, अरेंज अकॉर्डिंग टू डिस्क्राइबिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ब्राज़ील. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है आंसर, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ब्राज़ील. तो यहाँ पे देखिए, रोरामिया, अमेजोनस, रियो ग्रैंड टू सुल, परनाम्बको. ठीक है, अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. इंडिया का यहाँ पे दिया गया है. तो देखो यहाँ पे दिया है अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन इंडिया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न घाट्स. यहाँ पे इस तरीके से बारिश बढ़ती है. अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ पे देखो सारे आंसर दिए गए हैं, बिहार, और यहाँ पे सारे जो आंसर हैं आपके ये सारे दिए गए हैं. द आंसर इज गिवन डायरेक्टली, आंसर डायरेक्टली दिया गया है यहाँ पे. ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, टोकैंटिस, परनाम्बिको, अलगोस, ईस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, गुजरात, रियो ग्रैंड दो नॉर्टे. ठीक है, ये सारे आंसर देख सकते हैं आप. राइट रॉन्ग का यहाँ पे आंसर गिवन है डायरेक्टली. Which type of climate is found to the south of the Tropic of Capricorn in Brazil? तो टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड टू द, यानी ये आंसर लिखना है आपको. इन विच पार्ट ऑफ ब्राज़ील डज लेस वेरिएशंस इन टेम्परेचर फाउंड? सो लेस वेरिएशंस इन टेम्परेचर इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल रीजन एट कोस्टल पार्ट इन ब्राज़ील. तो लेस वेरिएशन टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे देखो दिया गया है. वॉट इज़ द एवरेज रेनफॉल इन द अमेजॉन रिवर बेसिन? एवरेज रेनफॉल जो है अमेजॉन रिवर बेसिन का 2000 mm है. विच फॉर्म ऑफ रेन इज़ फाउंड इन हिमालयन रीजन? तो यहाँ पे आंसर देखिए, ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेन इज़ फाउंड इन हिमालयन रीजन. एवरेज एनुअल टेम्परेचर इन इंडियन इज़ जनरली हाई. तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, 3 पॉइंट्स गिवन है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू the middle of India. Second, India is included in the tropical region. In winters the temperature drop below 0 degree Celsius. यहाँ पे देखो दिया गया ये. Conventional type of rainfall is not prominent in India. तो यहाँ पे पॉइंट्स देखिए. फर्स्ट यहाँ पे द कन्वेंशनल रेनफॉल इज़ प्रिवेलेंट इन इक्वेटोरियल रीजन्स, इन द एरियाज नियर इक्वेटर, जो इक्वेटर के नज़दीक नियर है एरिया. द वार्म एयर राइजेज अप एंड एक्सपैंड्स. तो वार्म एयर क्या करती है, राइज अप होती है, उठती है और एक्सपैंड होती है. और ये एयर क्या करती है, पहुंचती है एट अ कूलर लेयर पे पहुंचती है एंड सैचुरेट्स देन कंडेंसेंस मेनली इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. इन द इक्वेटोरियल रीजन्स में क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन होता है ड्यू टू कन्वेंशनल रेनफॉल ऑकर्स इन द आफ्टरनून. The northeastern part of Brazilian highlands receives very less rainfall.
जो विंड्स होती हैं वो ब्लो होती है सदर्न अटलांटिक ओशन से इन द साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आर ऑब्स्ट्रक्ट बाय द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। और ये विंड्स क्या होती है, अपवर्ड मूव होती हैं अलॉन्ग विद द स्लोप्स ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। और हायर एल्टीट्यूड पे क्या होते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। प्लेस एंड विथवर्ड साइड ऑफ ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स रिसीव्स मोर रेन when these winds cross the top of Brazilian highlands go to other side of the mountain, these winds are dry। ये winds dry होते हैं। इसके इफेक्ट में the leeward side of the Brazilian highlands gets less rainfall। इसकी वजह से Brazilian island को less rainfall मिलता है। Tropical cyclones occur rarely in Brazil। So in the northeast, in the northern coastal region near equator, द डिफरेंसेस, जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस होता है नेग्लिजिबल होता है। इस रीजन में विंड्स वर्टिकली मूव होती हैं। द कन्वर्जेंस जोन ऑफ द ट्रेड विंड्स इज ऑल्सो फाउंड टू बी वीक इन दिस रीजन। देर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन मनास। तो दिवाली के बाद India receives precipitation from the northeast monsoon winds too. So India receives most of its precipitation from the southwest monsoon winds। साउथ वेस्ट के मानसून से विंड्स जो होती हैं, मानसून विंड्स आती हैं साउथ वेस्ट से, और ये विंड्स एंटर करती हैं मेन लैंड ऑफ इंडिया। कहाँ से, सदर्न रीजन्स एंड ग्रेजुअली फ्लो टुवर्ड्स द नदर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, और वो नॉर्थ में बहती है। और ये विंड्स ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं हिमालयन रेंजेस को, नॉर्थ ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं हिमालयन जो रेंजेस है उसके द्वारा ये रोकी जाती हैं। एज इट्स इफेक्ट दीज विंड स्टार्ट देयर रिटर्न जर्नी एंड स्टार्ट फ्लोइंग बैकवर्ड। फिर ये पीछे की तरफ जाती हैं। फिर ये रिटर्न जर्नी में ये जो हवाएं हैं वो ब्लो होती हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और इसके इफेक्ट में क्या होता है, ये हवाएं रिट्रिएटिंग मानसून लाती है इंडिया में, इसीलिए इंडिया रिसीव करती है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स टू। यहाँ पे कंपेयर किया गया है क्लाइमेट ऑफ ब्राज़ील एंड इंडिया, तो दोनों में क्या फ़र्क है वो बताया गया है। ब्राज़ील का जो क्लाइमेट है ये ट्रॉपिकल टाइप है, और अदर हैंड मानसून टाइप है इंडिया का, ठीक है। ब्राज़ील में टेम्परेचर कंपेरेटिवली हायर होता है इन द नदर्न पार्ट एंड लोअर इन द सदर्न पार्ट। नदर्न पार्ट में हायर होगा टेम्परेचर, और साउथ में कम होगा। दूसरी तरफ इंडिया में इसका अपोजिट है, ठीक है। इन ब्राज़ील में क्या होता है, जो रेनफॉल है कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है नदर्न पार्ट में, और लोअर होता है सदर्न पार्ट में। इंडिया में इसका अपोजिट है, ठीक है। ब्राज़ील में माइल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है कोस्टल रीजन पे, और जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है इंडिया में, अगर हम देखें कोस्टल रीजन में। Describe in brief the changes occurring in the climatic conditions of India while going from south to north। तो जो चेंजेस होते हैं क्लाइमेट कंडीशन इंडिया का वो इस तरीके से होता है। इंडिया में एज वी गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, अगर हम साउथ से नॉर्थ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो दिया गया, पेनिनसुलर रीजन जो है लोकेटेड है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होगा। जबकि यह वही चीज़ जब आप जाओगे ऊपर, ठीक है, नॉर्थ में जाओगे जब, तो वो कम हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, ठीक है, ये चीज़ें सिंपल है। क्यों, क्योंकि नॉर्थ साइड में क्या है, पूरा हिमालय रेंजेस है, वहाँ पे ठंडी ज़्यादा है उस साइड में। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी। अभी आप ठंडी के सीज़न में भी देखोगे तो आपको महाराष्ट्र में ठंडी फील नहीं होगा, मुंबई में ठंडी फील नहीं होगा, लेकिन वही आप दिल्ली में चले जाओ और यूपी हरियाणा पंजाब में चले जाओ तो आपको बहुत ठंडी फील होगा, बहुत ज़्यादा ठंडी कोहरा सब रहेगा। फॉग, सम पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ अंडर डिजर्ट, व्हाट कुड बी रीज़न फॉर इट, क्या रीज़न हो सकता है। जो अरावली रेंज है वो स्प्रेड है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, सेंट्रल पार्ट ऑफ राजस्थान। तो अरावली रेंज क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट करती है साउथ वेस्ट हवाओं को,
और इसके इफेक्ट में क्या होता है, ये हवाएं फ्लो होती हैं नॉर्थ अलॉन्ग विद द अरावली रेंजेस, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, ज़्यादा ज़्यादा रेनफॉल होती है टू द विंडवर्ड साइड ऑफ द अरावली रेंज। और जब ये हवाएं क्रॉस होती हैं माउंटेन टॉप ऑफ अरावली रेंज गो टू अदर साइड ऑफ द माउंटेन, दीज विंड्स आर ड्राई, और ये विंड्स क्या होती हैं, ड्राई होती हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है जो आपको दो तरीके से पूछा गया, आप देख सकते हो इसे, 6th वाला, importance of Himalayas and the Indian Ocean with respect to the climate of India। अभी यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर, ये कोरिलेट दिस विंड्स एंड रेनफॉल, तो अभी इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आपको 4 देखना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 आपका ऊपर है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये है आपका 4, कोरिलेट। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। क्या सिमिलैरिटीज़ दिखती है आपको टेम्परेचर कर्व्स दिल्ली एंड कोलकाता, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है दोनों सिटीज़ में जो हाइट है टेम्परेचर कर्व्स इंक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे, फ्रॉम मंथ ऑफ जनवरी टू द मंथ ऑफ मे। आपको किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का डाइजेस्ट आंसर चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चन आंसर का, कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो भी नीड हो आपको मिल सके। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर नंबर 5 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।